पे बैंक वाले मुझे 1 करोड़ रुपया दे देगा और 1 करोड़ से बिजनेस कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह सुबह मैं अपने किचन के कामों में लग गई और हस्बैंड जी को बहुत जल्दी ऑफिस निकलना होता है, तो इसीलिए जल्दी से मैं सब्जी और रोटी बनाई। इस ठंड में चावल खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया है, इतना कि मुझे रूम से बाहर भी निकलने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन छुट्टी भी नहीं ले सकते, ज़्यादा छुट्टी बचा नहीं है। बस 16 CL साल में मिलता है, जिसमें मुझे 8 CL बचा के रखना है अपने PG सेकेंड ईयर एग्ज़ाम के लिए, जिसमें 8 पेपर है। अगर दिसंबर में एग्ज़ाम दे दिया तो फिर मुझे वही CL यूज करना पड़ेगा। इसीलिए मैं छुट्टी सोचती हूँ तबीयत ख़राब में ना लूँ, दवा खा के मैनेज कर लूँ। और अभी काफ़ी ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया है मुझे, तो सुबह सुबह मैं नाश्ता करके फिर स्कूल के लिए निकलूँगी। आज मैं केशव को स्कूल नहीं ले जा रही हूँ। आप लोग पिछले ब्लॉग में देखे थे कि मैं बताई थी मेरी सासू माँ अभी आने वाली है आज। तो मेरी सासू माँ कल ही रात में 10:30 बजे के आसपास आ गई और हस्बैंड जी भी आ गए। तो सासू माँ के साथ हस्बैंड जी भी गए थे डॉक्टर के पास। तो मम्मी का तो सब रिपोर्ट नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर दवा दिए हैं, फिर से दोबारा 14-15 दिन में बुलाए हैं, तो हस्बैंड जी फिर से लेके जाएंगे। तो मैं यहाँ रेडी होकर के अपने स्कूल के लिए निकल रही हूँ। और केशव आज मेरे साथ नहीं जाएगा, क्योंकि इस ठंड में बच्चे को रूम से बाहर ले जाना बहुत मुश्किल काम है। जब मैं ले जा रही थी 2 दिन से तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि कुहासा बहुत ज़्यादा लगा होता है और कितना भी कुछ कीजिए ऑटो पे हवा तो लगता ही है। तो इसीलिए और आज पूरा दिन केशव अपने दादी माँ के पास रहेगा। और मैं भी नाश्ता करके आ गई, दवा नहीं खा पाई थी, दवा मैं अपने बैग में ही रख ली थी। और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अभी सर्दी जुकाम हो गया है, तो मैं स्कूल में ही दवा खाई। थोड़ी देर बाद मुझे अच्छा फील हुआ, उसके बाद मैं बच्चों का क्लास लेने लगी। और जितना भी क्लासरूम का खिड़की सब था वो सब मैं बंद करके रखी थी, बाहर से हवा भी बहुत तेज़ आ रही थी इस वजह से। और प्राइमरी में ना कितना भी ठंड रहे सारे बच्चे प्रेजेंट रहते हैं। प्राइमरी के बच्चे को घर में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको आप लोग अपने घर में भी देखेंगे, कितना भी रूम में रखिए वो बाहर खेलने के लिए भागी जाता है। तो बच्चे को स्कूल में अच्छा लगता है, तो सारे बच्चे स्कूल आए थे और इस वजह से हम टीचर को भी मन लगते रहता है। प्राइमरी के जो भी टीचर होंगे आप सब बताइएगा कि स्कूल में अब तो बोर्ड बिल्कुल नहीं होते होंगे, भले परेशान हो जाते होंगे, लेकिन बोर्ड तो कोई प्राइमरी के टीचर हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि पूरा दिन बच्चे इतने शोर शराबा करते रहते हैं, हमेशा कंप्लेन लेके आते रहेंगे। और मैं फिर बच्चों का क्लास लेने लगी। तो आज मेरा स्कूल में ये लास्ट दिन है, क्योंकि आप सबको मैं बताई थी इससे पहले कि 12th के बच्चों के एग्ज़ाम में मेरी ड्यूटी लग गई है। तो कल ही मुझे 30 जनवरी को ही ज्वाइन करना है वहाँ। इसी वजह से मैं 29 जनवरी तक ही स्कूल गई। और ये जो वीडियो मेरा था वो 29 जनवरी का। तो उसके बाद मैं चली जाऊँगी ज्वाइन करने के लिए, जहाँ सेंटर दिया है मेरा, जो बच्चों का एग्ज़ाम होगा 12th वाले बच्चों का 1 फरवरी से, उसी में मेरी भी ड्यूटी लगी है। तो रूम आके पहले तो मैं अदरक वाली चाय बनाई, और जहाँ मैं और मेरी सासू माँ दोनों शाम में चाय पिए। मुझे भी बहुत ज़्यादा गला में दर्द था, इसलिए मैं सोची अदरक वाली चाय पी लेती हूँ, थोड़ा अच्छा फील होगा। सर में दर्द भी बहुत तेज़ हो रहा था इस वजह से। और केशव को देख सकते हैं, केशव को ऐसे देख करके मम्मी को भी बहुत हंसी आ रही थी कि वो अपने हाथ में बिस्किट रखा था, लेकिन वो चाय के साथ ऐसे खाने के लिए आ रहा था। और मैं तो केशव को चाय बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करवाती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे को एक बार जो चीज़ टेस्ट करवा दीजिए, अगर उसे पसंद आ गया तो वो बार बार वही मांगने के लिए आता है, उसे मतलब टेस्ट अच्छा लग जाता है। तो इसीलिए केशव को मैं दूध और हॉर्लिक्स पिलाती हूँ। जूनियर हॉर्लिक्स मैं लेके आई, और कुछ दिनों से मैं केशव को आधा चम्मच हॉर्लिक्स दे के दूध में फिर उसे पिलाती हूँ, क्योंकि गाय का दूध केशव ऐसे नहीं पीता है। और जब हॉर्लिक्स थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ तो वो पीने लगता है, इसलिए। और जूनियर हॉर्लिक्स 2 साल के बच्चे से आप दे सकते हैं। तो उसके बाद हस्बैंड जी भी अपने ऑफिस से आ गए, फिर मैं केशव को दूध हॉर्लिक्स पिलाई। और अभी हस्बैंड जी के लिए भी मुझे चाय और नाश्ता जल्दी से रेडी करना है। आपके लिए चाय नाश्ता। थैंक यू। वेलकम। आज पता है स्कूल में एक बच्चा क्या बोल रहा था, उसको पढ़ने में बहुत तेज़ नहीं बता रही थी। एक बच्चा मेरे क्लास में 5 क्लास में बहुत तेज़ है, कुछ दिनों से वो पढ़ नहीं रहा था। तो मैं बोली क्या तुम्हारा पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता, नहीं पढ़ेगा तो आगे चल के कैसे जॉब होगा, तुम जो बोला तो जॉब करेंगे। तो बोला था नहीं मैम हम जॉब नहीं करेंगे, बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। तो हम बोले बिजनेस करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा इतना पैसा। बोले कि हम यूट्यूब पे एक वीडियो देखे, आधार कार्ड मेरा बना ही हुआ है, आधार कार्ड बड़ा हो जाऊंगा, आधार कार्ड लेकर के मैं बैंक जाऊंगा और वहाँ पे बैंक वाले मुझे 1 करोड़ रुपया दे देगा और 1 करोड़ से बिजनेस कर लेंगे। फिर छोटा सा बच्चा।
हाँ 1 करोड़ रुपए। हम बोले आधार कार्ड लेकर के 1 करोड़ दे देगा? तो हम बोले मुझे तो दिलाओ, तो मेरे पास भी आधार कार्ड है। बोला आपको चाहिए, चलिए तो आधार कार्ड लेके बैंक चलिए, 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा आपको बिजनेस करना है तो। और देखिए ये प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं, उसको सिर्फ हम लोग को टीचर को इतना मेहनत करना पड़ता है, सिर्फ किताब वाली चीज़ें ही नहीं पढ़ाना पड़ता है, हमें उन सबको बहुत सिखाना पड़ता है। मतलब जो भी बेसिक नॉलेज होता है, बच्चे बहुत सारे चीज़ों में कंफ्यूज रहता है, उसको पता नहीं रहता है, और हमको आधा घंटा लग गया उसको सारा चीज़ डिटेल में समझाने में। सच में आप ये तो मतलब है, लेकिन सुबह में ऐसा लग रहा था पूरा सर्दी जुकाम है, जैसे दवा खाई फिर बच्चों के बीच में पढ़ाने लगती हूँ तो समय का पता ही नहीं चलता है। एक चीज़ है, प्राइमरी के टीचर बोर्ड नहीं हो सकते हैं 3 बजे तक, लेकिन यह थक सकते हैं लेकिन बोर्ड नहीं हो सकते। अच्छा चीज़ है ना, मतलब बच्चों के बीच में रहना ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो भी खाई, चाय बिस्किट खाई थी। खाइए। हस्बैंड जी भी अभी ऑफिस से आए हैं, और बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं हस्बैंड जी आपके क्या करते हैं। बैंक में हैं, और जब इनका काम मधुबनी रहता है तो यहीं बेनीपट्टी से जाते हैं। तो आज जल्दी काम खत्म हो गया। आए फिर अभी काम है, अभी फिर अभी रिपोर्ट। इनका ये रहता है ना, रूम से भी काम चलता है। अभी जैसे चाय नाश्ता करके ये बैठेंगे 1 घंटा से ज़्यादा, तो इनको सिस्टम पर भी काम करने में लगेगा। जो भी रिपोर्टिंग का काम होता है वो घर से ही हम करते हैं। तो आपके लिए बहुत कमेंट आते रहता है आपके हस्बैंड क्या करते हैं। बता तो दीजिए सब लोगों को। हाँ हाँ, एक बैंक मैनेजर हैं और मैं टीचर। तो मैं तो जल्दी आ जाती हूँ, इनको टाइम लगता है, ये लेट से आते हैं। चाय नाश्ता हो गया, थोड़ी देर बाद मैं खाना बनाऊंगी, और अभी केसव भी दूध हॉर्लिक्स पी लिया है। तो बस देखती हूँ, मैं भी स्टडी करती हूँ थोड़ा देर और केसव के साथ, आधा 1 घंटा रहती हूँ। उसके बाद डिनर बनाने के बाद मैं भी 1-2 घंटा आज पढ़ाई करूँगी, क्योंकि इस बीच में मम्मी नहीं थी तो सही से पढ़ाई हो नहीं पा रहा था, और बीच में मतलब उतना जो स्टडी होना चाहिए वो नहीं हो रहा था, क्योंकि केसव का ध्यान रखना, साथ भी स्कूल उसको लेके मैं जा रही थी तो समय नहीं मिलता था। लेकिन अभी मेरी मम्मी आ गई है, तो हस्बैंड जी भी काम करके 1 घंटा में फ्री हो जाएंगे, तो वो केसव के साथ रहेंगे, तब तक मैं अपना स्टडी स्टार्ट कर दूँगी। तो दोस्तों थोड़ा देर मैं केसव के साथ रही और फिर डिनर बनाने के लिए आ गई, क्योंकि जब तक मैं केसव के साथ थी आंटी अभी जो भी किचन का काम था, बर्तन सब धोना, किचन में साफ़ सफाई सब करके रख दिए थे। और पहले जब मैं स्कूल से आती थी तो बहुत सारा काम मुझे करना पड़ता था, बर्तन धोना, किचन की साफ़ सफाई, तब मैं डिनर बनाती थी, तो डिनर बनाने में बहुत लेट हो जाता था। अभी जब से मैं आंटी को रखी हूँ, आप सबको मैं पहले ही बताई थी कि 2 दिन से आंटी को मैं रखी हूँ, जो सारा काम कर देती है, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। आज मैं आंटी को बताई कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो खुद ही बोली कि मैं रोटी बना देती हूँ। तो मैं पालक की साग बना रही हूँ और आंटी रोटी बनाने लगी, क्योंकि मम्मी को भी डॉक्टर तेल मसाला खाने से मना कर दिए। तो मैं अभी सोची कि हरे साग सब्जी बनाती हूँ, और ठंड में साग भी मिलने लगा है, तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और फिर मैं स्टडी करने के लिए बैठ गई, तो अभी टाइम से डिनर हो गया, तो पढ़ाई के लिए अभी ज़्यादा समय मुझे मिलने लगा है। अभी मैं तो पॉलिटी का ही क्लास कर रही हूँ, लेकिन आप सबका कमेंट में पढ़ी थी कि ज्योग्राफी के लिए भी बताइए। मैं इससे पहले आप लोग को हिस्ट्री के लिए मधुकर सर का वीडियो सजेस्ट की थी देखने के लिए, एनसीईआरटी। तो मधुकर सर ज्योग्राफी को भी बहुत अच्छे से बताए हैं, एक्सप्लेन करके एनसीईआरटी ज्योग्राफी को पढ़ाए हैं। तो आप सब मधुकर सर का ही ज्योग्राफी का भी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ दोस्तों। अभी मेरा पॉलिटी का क्लास चल रहा है, जो कि ललित यादव सर पढ़ा रहे हैं। आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए।